प्रीवियस क्लास में हमने 1 to 9 क्वेश्चन देख लिया है। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन रेशो 7:5। एक क्लास में नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दिया हुआ है। बॉयज़ का रेशो 7 और गर्ल्स का 5। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन गर्ल्स। बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, मतलब जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स की संख्या से 8 ज़्यादा हैं। व्हाट इज़ टोटल क्लास स्ट्रेंथ? तो आपको क्या निकालना है? टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं वो आपको बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ आपके पास नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? किया दिया हुआ है 7:5 रेशो दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ आपके हो जाएंगे 7x। ऐसे ही हम गर्ल्स को एज्यूम कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, आपकी गर्ल्स कितनी होंगी? 5x। ओके, आगे क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन गर्ल्स। जो आपके नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं वो किसके बराबर हैं? 8 मोर देन गर्ल्स। जो गर्ल्स की संख्या है उससे 8 ज़्यादा है। तो गर्ल्स की संख्या कितनी है? 5x प्लस 8, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 8। तो हम यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 8। ओके, तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 8 हैं। तो आगे हम देखते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास कितने हैं? 7x। और नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी है? 5x प्लस 8। यहाँ पे लिखो 7x, 5x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। 5x इक्वल टू 8। 7 में से 5x गया, 2x इक्वल टू 8। x को यहाँ पे रखो, x 2 के साथ मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4। हमें टोटल नंबर बताने हैं तो हम इसमें टोटल निकालेंगे। नंबर ऑफ बॉयज़ आपके पास कितने थे? 7x। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 4। 7 4 जा 28। तो बॉयज़ की वैल्यू कितनी आ गई? 28। गर्ल्स की वैल्यू कितनी आएगी? 5x था तो हम लिखेंगे 5 इंटू 4, ये आ जाएगा 20 आ गया। अब इसने बोला है कि आपको टोटल बताना है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का टोटल बताना है। तो हम बॉयज़ एंड गर्ल्स का टोटल कैसे करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, बॉयज़ प्लस गर्ल्स। बॉयज़ आपके पास कितने हैं? 28। गर्ल्स आपके पास कितनी है? 20। तो ये आ गया 48। एक तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है कि टोटल बॉयज़ कितने होंगे वो बताइए। तो आपके पास टोटल बॉयज़ कितने हैं? 28। अगर वो टोटल गर्ल्स पूछता है तो आ जाएगा हमारा 20, और अगर वो टोटल पूछता है क्लास में तो आ जाएगा हमारा 48। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है? बैचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बैचुंग्स। जो बैचुंग के फादर हैं वो 26 ईयर यंगर हैं, यानी छोटे हैं बैचुंग के ग्रैंड फादर से। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग्स, और 29 ईयर ओल्डर हैं यानी बड़े हैं बैचुंग से। द सम ऑफ ऑल थ्री इज़ 135। इन तीनों का सम कितना निकलेगा? अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 135 ईयर्स। व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच ऑफ दम? सबकी एज आपको बतानी है। तो हम क्या करेंगे? इसमें बैचुंग की बात हुई है तो सबसे पहले हम बैचुंग को एज्यूम करेंगे। लेट्स बैचुंग्स एज आपका कितना आ जाएगा? x ईयर। हमने उसकी बैचुंग की एज x ईयर मान ली। तो बैचुंग के फादर की ईयर कितनी होगी? यहाँ पे बोल रहा है कि जो बैचुंग के फादर हैं वो उससे 29 ईयर ओल्डर हैं यानी बड़े हैं। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 29 ईयर्स। x किसका नंबर है? x ईयर्स किसका है? बैचुंग का, और उसके फादर उससे 29 साल बड़े हैं, 29 ईयर बड़े हैं। तो हम लिख देंगे x प्लस 29 ईयर्स। आगे क्या बोल रहा है कि उसके जो ग्रैंड फादर हैं वो क्या हैं? उससे एंड
बैचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज कितनी आ जाएगी, x प्लस 29, और उससे यहाँ पे क्या दिया था कि उसके फादर से 26 ईयर छोटे थे, यानी उसके फादर जो थे 26 ईयर छोटे थे। तो ये तो हो गया x प्लस 29 और 26 छोटे थे, तो ये ऐड हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, उसमें इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसके ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ ऑल थ्री इज़ 135। इन तीनों का सम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 135। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा x प्लस 29 और 26 को ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका कितना, 55। ये आ जाएगा 55। आगे हम सॉल्व करते हैं। इन तीनों को ऐड करके हमारा क्या आएगा, 135। तो पहले x ईयर्स लेंगे, x प्लस 29 देन x प्लस 55, x प्लस 55 इक्वल टू 135 ईयर्स। अब आपको आगे पता ही है क्या करना है कि जो x वाली संख्या है उनको एक साइड करके ऐड कर लेना है, और जो नंबर्स वाले हैं उनको एक साइड करके ऐड, प्लस माइनस जो भी होगा आपको कर लेना है। 1x 1x 1x, ये हो गया 3x प्लस 29 प्लस 55, ये कितना आ जाएगा आपका 84 इक्वल टू 135। अब आपका क्या होगा, 3x आपको यहीं रखना है, 135 माइनस 84, 135 में 84 माइनस करेंगे तो आपका आएगा ये 51। इसको आप लिखिए 3x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाके क्या होता है, डिवाइड। ये आ जाएगा आपका कितना, 17। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। आपके x की वैल्यू आ गई 17। अब आपको बताना है क्या, ये किसकी एज है, ये बैचुंग की एज है। अब बैचुंग के फादर की बतानी है एज आपको। बैचुंग के फादर की एज कैसे निकालेंगे हम, x प्लस 29, तो x हमारा कितना था, 17 प्लस 29, इसको आप ऐड करोगे तो आएगा आपका कितना, 46। क्या आ जाएगा आपका, 46। और बैचुंग के ग्रैंडफादर की अगर हम निकालेंगे एज तो ये कैसे निकलेगा, x प्लस 55, जो हमने x प्लस 29 प्लस 26 किया था वो आ जाएगा x प्लस 55। x कितना है हमारा, 17 प्लस 55। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 72। हमने तीनों की एज निकाल ली। बैचुंग की एज कितनी आई, 17। बैचुंग के फादर की एज कितनी आई, 46, और उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी आई, 72। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा सॉल्व हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, 15 years from now रवीज एज विल बी 4 times his present age। बोल रहे हैं कि 15 ईयर बाद जो रवि की एज होगी वो उसके प्रेजेंट एज के 4 गुना होगी, 4 टाइम्स होगी, 4 टाइम्स होगी। व्हाट इज़ रवीज प्रेजेंट एज, तो रवि की प्रेजेंट एज, अभी की एज उसकी बतानी है कि कितनी होगी। बोल रहा है कि जब वो 15 साल का हो जाएगा उसके बाद जो उसकी एज होगी वो उसके अभी की एज की 4 गुना होगी। तो हमें क्या निकालना है, हमें उसके अभी प्रेजेंट एज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि, उसकी प्रेजेंट एज कितनी मान लेंगे, x ईयर्स मान लेंगे। लेकिन क्या बोल रहा है कि उसकी जो 15 ईयर बाद एज होगी वो कितनी होगी, हिज एज आफ्टर 15 ईयर्स। तो हम क्या मान लेंगे कि अगर वो अभी 1 साल का है तो उसमें हम 15 ऐड कर देंगे तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, 16 साल की हो जाएगी। तो अब अभी हमने उसकी प्रेजेंट एज कितनी मानी है, x मानी है, तो हम क्या करेंगे उसमें 15 को ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे x प्लस 15 ईयर्स। आगे वो क्या बोल रहा है कि जो इसकी 15 ईयर बाद एज होगी वो किसके बराबर होगी, प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स होगी। प्रेजेंट एज हमारी कितनी है, x
4 टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। जब भी आपको कोई टाइम्स में दिया हो तो उसका मतलब मल्टीप्लाई। तो ये आ गया हमारा 4x, यानी कि 4 गुना होगा, 4 टाइम्स होगा। तो उसकी जो 15 ईयर बाद जो उसकी एज होगी वो उसके 4 प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स होगी। तो हमने लिखा 4 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये अब आपका आ गया x प्लस 15 इक्वल टू 4x। आप क्या करोगे? 15 को यहीं पे रखो, x को दूसरी साइड ले जाके क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये आ जाएगा माइनस का x। ये आ गया 15 इक्वल टू 4x माइनस x 3x। x को आप यहीं पे रखो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके क्या आएगा हमारा? 3 5 जा 15। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 5। तो x हमने क्या माना था? प्रेजेंटेज। तो रवि की प्रेजेंटेज क्या है? रवीज प्रेजेंटेज कितनी है? 5। ओके, उसकी अभी की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 5। हमें उसकी प्रेजेंट एज ही निकालनी थी, हमने उसकी प्रेजेंट एज निकाल दी कितनी? 5। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या बोल रहा है? अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर? ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपको एक रैशनल नंबर दिया हो, एक रैशनल नंबर आपको निकालना है। जो आपका रैशनल नंबर होगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 5/2 से, और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा उसमें आपको 2/3 ऐड करना है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? -7/12 मिल जाएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक रैशनल नंबर है जिसे आपको मल्टीप्लाई करना है 5/2 से और उसमें ऐड कर देना है 2/3। उसके बाद उसका आंसर आपको क्या प्राप्त होगा? -7/12 प्राप्त होगा। तो वो नंबर आपको निकालना है, क्या होगा? हम मान लेते हैं नंबर हमारा क्या होगा। हम हमेशा क्या मानते हैं? x मानते हैं। तो हम क्या मान लेंगे? लेट द नंबर कितना आ जाएगा आपका? x। हमने मान लिया x। अब वो बोल रहे हैं कि जो आपका नंबर है उसको आपको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है? 5/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया? 5/2 मल्टीप्लाई x। ओके, आगे क्या बोल रहा है? एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। और जो इनका प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट मीन्स इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसमें आपको क्या करना है? 2/3 को ऐड करना है। इन सबको करने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा आपको? -7/12। गेट का मतलब आपको क्या मिलेगा या क्या प्राप्त होगा? -7/12 आपको मिल गया। ये इतना आपका क्वेश्चन हो गया। आगे हम क्या करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा 5/2x प्लस में 2/3 इक्वल -7/12। अब ये 2/3 इधर प्लस में है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। 5/2x को आप यहीं पे रखो, -7/12 -7/12 इसमें से क्या माइनस करेंगे? 2/3। अब आपको पता है कि हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। 12 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आए? 1 से। तो ऊपर वाले को भी 1 से करेंगे। माइनस का 7 माइनस इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो ऊपर वाले को भी 4 से करेंगे। ये आ जाएगा 4 2 जा 8। यहाँ पे आपका आएगा 5/2x। अब इन ये क्या है? माइनस 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 क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे। माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा आपका कितना? 7 और 8 15/12। अब यहाँ पे आपको कौन सा प्लस का निशान लगाना है या माइनस का? माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़े नंबर के साथ क्या है आपका? माइनस का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15/12। ये आएगा आपका 5/2x। अब ये क्या है? मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके क्या होगा? डिवाइड में होगा। डिवाइड का मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू -15/12। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? जो आपकी नीचे की संख्या होती है वो ऊपर चली जाती है और जो ऊपर की संख्या होती है वो आपकी नीचे आ जाती है। ओके, आगे हम इसको कट करते हैं। 5 3 जा 15, 2 6 जा 12। आगे इसे कट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस हमारा था -1
और नीचे आ गया 2। तो आपका कितना आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -1/2। तो हमारा रैशनल नंबर जो था वो कितना है, -1/2। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।